चलिए जी, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। सिंपल रखेंगे ताकि शुरू में आपको चीज़ समझ में आ जाए। क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा वो हमेशा ऐसे होगा कि कंस्ट्रक्ट DFA ओवर सिग्मा A, B which can accept set of all strings of length equal to 2। ठीक है भाई, तो ये मेरा पहला सवाल है। यहां तक क्वेश्चन वही रहेगा। चलिए जी, ठीक है, आवाज आ रही है सबको। तो ये पहला सवाल हमारा यहाँ तक वही है कि कंस्ट्रक्ट DFA और सिग्मा A, B। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको DFA बनाना है, आपको सिग्मा पता होना चाहिए कि क्या है। तो सिग्मा जो है हमारे पास क्या है, A, B। ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है। अब ये कह रहा है विच कैन एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2। हमें ख्याल क्या रखना है, ये पिछली क्लास में बात हो चुकी है। लैंग्वेज हमारी A, B पे कंसिस्ट करती है, इसके अलावा कोई और करेक्टर नहीं आ सकता। लेकिन वो तमाम स्ट्रिंग जिसमें लेंथ 2 होती है वो इस लैंग्वेज के अंदर आ सकते हैं। तो अगर हम वो स्ट्रिंग यहाँ लिखें तो हमारे स्ट्रिंग्स कौन कौन से हैं, हमारा है A B, B A एंड B B। एग्री? ये 4 स्ट्रिंग जो है इस लैंग्वेज के अंदर आ सकते हैं। ऐसा ही है। सबसे पहला टारगेट हमारा क्या होता है, क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, हमें लैंग्वेज समझ के उसके कुछ स्ट्रिंग्स लिखने होते हैं अपने पास। अगर इनफाइनाइट लैंग्वेज है तो कुछ लिख लेते हैं, फाइनाइट होती है तो कोशिश होती है कि तकरीबन इतने लिख लें कि जो पूरी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमने लैंग्वेज के स्ट्रिंग्स खुद लिखने होते हैं। अब आ जाते हैं वापस। हमें बनाना है DFA जो कि एक्सेप्ट करता हो एक ऐसी लैंग्वेज को जिसमें हर वर्ड की, हर स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो। तो अब आप मुझे बताइएगा जरा, ये इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ आपको इतना क्वेश्चन दे दूं, इतना DFA बना के दूं, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं DFA में? सबसे अच्छा जवाब क्या है इस DFA को रिप्रेजेंट करने के लिए? सबसे अच्छी लाइन, सबसे अच्छा सेंटेंस इस DFA को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है?
जिससे समझ में आ जाए डीएफए में ये काम हो रहा है। डीएफए नहीं कह रहा मैं, ऑटोमेटा कह रहा हूँ। आप डीएफए छोड़ दें, आप एक ऑटोमेटा की बात कर रहा हूँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन अभी आप जर्नली बात करें, मैंने ये इनकम्प्लीट दिया आपको। आप ये सोचिए जितना ये बना दिया ना सर ने, उस पर आप मुझे बताएंगे जरा ये क्या कर रहा है। मतलब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सेंटेंस बता दें, वो मैं कर दूंगा कंप्लीट। नहीं, ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। आप मुझे बताइए सिर्फ इस इतने से ऑटोमेटा के अंदर क्या काम हो रहा है। वो डिस्कशन तो हमारी हो गई ना कि डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है और नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है। ये कंप्लीट होगा आगे जाके, लेकिन जब ये कंप्लीट होगा तो इसको डिटर्मिनिस्टिक करेंगे। अभी सिर्फ इतना सा बनाया, बताइए क्या कर रहे हैं। सबसे अच्छी जो इस लाइन इसको रिप्रेजेंट करे। चले एक जवाब आया, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 कैन ओनली बी एक्सेप्टेड। चले सही है, उसके अलावा कोई जवाब हो सकता है। अगर मैं बी पे खड़ा हूं तो मैं क्या स्टेटमेंट दे सकता हूं कि अगर ट्रैवर्सिंग करते हुए मैं बी पे चला गया हूं तो मेरी स्टेटमेंट क्या होगी। अगर मैं बी पे खड़ा हुआ हूं तो मेरी स्टेटमेंट क्या ये हो सकती है कि मैंने स्मॉल ए देख लिया है। अभी असल में ना आप लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं शायद। मैंने ये कंप्लीट नहीं बनाया है, मैंने आपको एक छोटा सा ऑटोमेटा में से एक पार्ट निकाल के दिया है। मैं कह रहा हूँ इस पार्ट में क्या काम हो रहा है वो जरा ऑब्जर्व करें। तो क्या ये बात सही है कि अगर मैं बी पे खड़ा हुआ हूँ तो मैंने स्मॉल ए देख लिया है। क्या ये बात सही है कि अगर मैं बी पे खड़ा हूँ तो मैंने स्मॉल ए देख लिया है। ये सुनना चाह रहा था मैं, शायद मैं समझा नहीं पाया। अच्छा, तो अगेन मैं इसमें अगर थोड़े से चेंजेस करूं तो बताएं अब ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है। अब जो मैंने चेंजेस किए, अब मुझे बताएं अब मैं क्या कह सकता हूँ। ए कॉमा बी लिखा भाई, अब मैं क्या कह सकता हूँ। अगर मैं बी पे खड़ा हूँ तो क्या मैं क्या क्लेम कर सकता हूँ कि मैं ए या बी देख के आया हूँ, ऐसा ही ना। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैंने ए देखा है या बी देखा है, लेकिन मुझे ये पता है कि इन दोनों में से कोई एक देखा होगा जब भी मैं ए से बी पर आया हूँ, ऐसा ही ना। और अगर आप अपने क्वेश्चन की तरफ जाएं तो मेरे क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है, लेंथ 2। क्या मेरे क्वेश्चन के अंदर ये रिक्वायरमेंट है कि ए या बी होना चाहिए, कोई भी एक हो सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है लेंथ का है, इट्स नॉट अबाउट स्पेसिफिक कैरेक्टर, इट्स अबाउट लेंथ। तो वी आर नॉट आफ्टर स्पेसिफिक कैरेक्टर, वी आर आफ्टर द लेंथ। तो अगर मैं बी पे खड़ा हूं तो क्या मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि मैंने एक कैरेक्टर देख लिया है। तो मुझे कितने कैरेक्टर देखने हैं टोटल, 2। तो क्या करूं, एक और बना दूं। अब क्या मैं सी पे खड़े होकर कह सकता हूं कि मैंने कितने मेंबर देख लिए हैं, 2। तो क्या सी को फाइनल स्टेट बना सकते हैं। बना देते हैं, सी को हमने बना दिया फाइनल स्टेट। अब मुझे बताइए क्या क्वेश्चन डीएफए चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है। ये देखना पड़ता है कि हर स्टेट कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब ये होता है कि हर स्टेट पे तमाम अल्फाबेट की ट्रांजिशन हो रही हो। तो कैपिटल ए पे दोनों अल्फाबेट की ट्रांजिशन हो रही है। बेटा 1 मिनट में ला रहा हूँ उस पर हुसैन। कैपिटल ए पे दोनों अल्फाबेट की ट्रांजिशन हो रही है, ए और बी दोनों की हो रही है, देखो हो रही है अब्दुल रशीद। कैपिटल बी पे दोनों अल्फाबेट की ट्रांजिशन हो रही है, मतलब इससे दोनों अल्फाबेट जा रहे हैं। कैपिटल सी पे दोनों अल्फाबेट की ट्रांजिशन नहीं हो रही, इसका मतलब है ये डीएफए नहीं है। बेटा इट्स नॉट अबाउट सेम, इट्स अबाउट लेंथ। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 2 मिनट दे दे मुझे। देखें आपके पास आया ए बी, आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैपिटल ए से।
अगर ए आया तो इधर चलेगा, बी आया तो उधर चलेगा। दो है लेंथ, एक्सेप्ट हो गया। अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, मैं आप लोगों की बातों का जवाब दे रहा हूँ जो बीच में आ रही है। फर्स्ट करें आपको मिला ए तब भी एक्सेप्ट, आपको मिला बी ए, आपको मिला बी बी, तब भी एक्सेप्ट हो जाएगा, ऐसा ही है। फर्स्ट कीजिए आपको मिला सिर्फ स्मॉल है, आप कहाँ पर एंड करेंगे? सिर्फ स्मॉल है देखकर, तो इसका मतलब है क्या ये एक्सेप्टिंग स्टेट है? नहीं है ना, तो रिजेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको स्मॉल बी मिला तब भी आप कहाँ पर एंड करेंगे? कैपिटल बी पर, तब भी रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? लेकिन व्हाट इफ अगर हमें टू लेंथ से बड़ा कोई मिल जाए तो क्या होगा? ये मिल जाए, इसे एक्सेप्ट होना चाहिए, रिजेक्ट? तो अब मैं जब आऊंगा इधर, ये देख, अब गौर से देखिएगा सब लोग, क्वेश्चन मार्क क्यों? क्योंकि सी पे स्मॉल ए की ट्रांजिशन नहीं है। क्लियर हो गई ये बात? तो इसका मतलब है सी पे भी स्मॉल ए या स्मॉल बी की ट्रांजिशन होनी चाहिए। अब क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? दो से ज्यादा मेंबर अगर हो, तीन हो, तो क्या होना चाहिए? चार हो, पांच हो, छह हो, 2000 हो, सबको रिजेक्ट होना चाहिए अगर दो से ज्यादा है। ठीक है ना? तो हम ऐसा कुछ करते हैं कि भाई अगर दो से ज्यादा हो तो एक स्टेट और बना रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं डी। अगर दो से ज्यादा हो, गौर से देखिएगा, सी पे लूप नहीं बना सकते बेटा, दो से ज्यादा को हमने रिजेक्ट करवाना है। हमने दो से ज्यादा को, तीन को कहा लेगा डी पर, और हमने कहा भाई इसको फाइनल नहीं बनाएंगे। मुझे जरा क्वेश्चन कंप्लीट करने दें, फिर मैं आपको बताता हूँ। दो से ज्यादा होगा तीन, अब तीन से ज्यादा हो तो क्या होना चाहिए? रिजेक्ट ही होना चाहिए ना। तो क्या कोई एक्स्ट्रा स्टेट बनाने की जरूरत है, या इसी पे क्या कर दें, इसी पे लूप कर देते हैं? दोबारा देखिए, एक दो, दो से ज्यादा को रिजेक्ट करना था, तीन, तीन हो, चार हो, 300 हो, 3000 हो, सबको क्या करना है? रिजेक्ट। तो और स्टेट बनाने की जरूरत नहीं है, इसी पे क्वेश्चन को लूप कर दें, आप क्वेश्चन यहां तक जाए। क्लियर हो गई बात? सी पर लूप नहीं करेंगे, उसका रीजन ये है कि दो से ज्यादा भी एक्सेप्ट हो जाएंगी, हमें रिजेक्ट करना है। ये बात समझ में आई सबके? अब मुझे बताइए आपका क्वेश्चन डीएफए हो गया है या नहीं हुआ? आपका क्वेश्चन डीएफए हुआ है या नहीं हुआ है? तमाम स्टेट्स कंप्लीट है? कंप्लीट का मतलब है तमाम स्टेट्स पे तमाम अल्फाबेट की ट्रांजिशन हो रही है। अब ये डीएफए हो गया है, ठीक है ना भाई? एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, देखें, इस क्वेश्चन में एक बाउंड्री आई, बाउंड्री का मतलब है एक डिसीजन बाउंड्री आई कि जिसके बाद मैंने तमाम चीजों को रिजेक्ट करवाना था। वो बाउंड्री क्या थी? अरे शुजा, सी तो फाइनल स्टेट है, सी पे लूप कैसे बनाएंगे? मैं शुजा की बात का जवाब दे रहा हूँ। हाँ बेटा, आप लोग रुक जाएं। शुजा, सी तो फाइनल स्टेट है, अगर सी पे ही लूप कर दूंगा तो दो से ज्यादा लेंथ की भी रिजेक्ट हो जाएंगे। सी तो एक्सेप्ट कर रहा है, समझ में आई बात? सी तो एक्सेप्ट कर रहा है, तो सी पे अगर लूप कर दिया तो दो से ज्यादा लोग एक्सेप्ट हो जाएंगे। हम सिर्फ किसको करना चाह रहे हैं एक्सेप्ट? एग्जैक्टली टू लेंथ को। अच्छा जी, वो बाउंड्री कंडीशन क्या थी? वो बाउंड्री कंडीशन ये थी कि टू लेंथ के बाद आपने सबको रिजेक्ट करना है। इसका मतलब है अरे यार, जब कोई इंसान एक क्लास मिस कर देता है ना तो यही होता है, बस और कोई रीजन नहीं है। बस ये देखें, इसे एक्सेप्ट होना चाहिए, रिजेक्ट। जैन रिजेक्ट होना चाहिए, ये देखें। देखिएगा, कैपिटल बी पे स्मॉल बी मिला, सी पे चले गए। अब जैसे ही तीसरा मिला, ये डी पे चला गया। अब डी जो है वो नॉन एक्सेप्टिंग है, तो ऑटोमेटिकली, लेकिन तीन से ज्यादा अगर आ गए तो उसे डी पे रखा।
तो अब 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, सबको मैंने डी पे रख दिया। अब डी चूंकि नॉन फाइनल है, नॉन एक्सेप्टिंग है, तो अगर डी पे क्वेश्चन ऐड होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। आपका स्ट्रिंग जो है वो किसी भी लेंथ का मिल सकता है आपको, लेकिन उस स्ट्रिंग में सिर्फ 2 लेंथ एक्सेप्ट होगी, उसके अलावा उससे ज्यादा या कम वाली लेंथ क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। रिजेक्ट क्लियर? चलें, मैं जो बात बता रहा था बेटा वो दोबारा सुन लीजिए। आपके क्वेश्चन में एक बाउंड्री आई, उस बाउंड्री के बाद आपने हर चीज को रिजेक्ट करना था। जब इस तरह की कोई सिनेरियो आ जाए कि जिसमें एक पर्टिकुलर कंडीशन के बाद आपने हर चीज को रिजेक्ट करना हो, तो एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, वो कॉन्सेप्ट कहलाता है डेड स्टेट। एक बाउंड्री कंडीशन जब आ जाती है, तो बाउंड्री कंडीशन के बाद जब आप हर चीज को रिजेक्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर कंडीशन जिसके बाद आप हर चीज को रिजेक्ट करें, जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में हो, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर कंडीशन आ जाए कि जिसके बाद आपके इंटरेस्ट का क्वेश्चन रहेगा ही नहीं, आप हर चीज को रिजेक्ट करेंगे, वो एक कॉन्सेप्ट कहा जाता है डेड स्टेट। डेड स्टेट वो स्टेट होती है जो कि क्वेश्चन को अपने ऊपर डेड कर देती है, मतलब वहां से क्वेश्चन बाहर ही नहीं निकल सकता, वहां से आपका स्ट्रिंग बाहर ही नहीं निकल सकता। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डेड स्टेट वो स्टेट होती है जो कि फाइनल नहीं होती, और साथ साथ अपने ऊपर क्वेश्चन को डेड कर देती है। या और अगर एक्सप्लेन करना चाहूं तो डेड स्टेट वो स्टेट होती है जो कि फाइनल नहीं होती और उससे फाइनल पे जाने का कोई रास्ता नहीं होता, जो कि फाइनल नहीं होती और उससे फाइनल पे जाने का कोई रास्ता भी नहीं होता। तो क्या आपके इस क्वेश्चन के अंदर कोई स्टेट डेड स्टेट है? डी। इट्स नॉट अबाउट डी है तो डेड स्टेट है, कोई सी भी स्टेट डेड हो सकती है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो फाइनल नहीं होगी और उससे फाइनल पे जाने का कोई रास्ता नहीं होगा, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो फाइनल स्टेट के बाद होती है, उससे पहले भी आ सकती है। डिपेंड्स, इट डिपेंड्स कि वो कहाँ पर आती है। जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इस क्वेश्चन में डेड स्टेट आ गई, तो जो मैंने बात बताई है दोबारा सुन लीजिए, इससे फाइनल पे जाने का कोई रास्ता नहीं है, ये तमाम ट्रांजिशन को अपने ऊपर वापस ले लेती है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से हिल ही नहीं सकता। क्लियर हो गई ये बात? डेड स्टेट आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है, हर क्वेश्चन में नहीं होती। क्लियर? ये बात सुन लीजिए, ये हर क्वेश्चन में नहीं होती। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका ट्रांजिशन टेबल मैंने मिटा दिया डायग्राम। इसका ट्रांजिशन टेबल सिंपल ये होगा कि ए बी सी डी, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, ए बी, ठीक है, ये इसका ट्रांजिशन टेबल है। कोई डेड स्टेट को मार्कर वार्कर नहीं होता, या आप उसको भी कोई सिंबल से बताएं वो खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डेड स्टेट एक कॉन्सेप्ट है वो भी स्टेट, लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही हो कि वो फाइनल पे नहीं लेके जा सकती आपको, तो वो कहलाती है डेड स्टेट। ये इसका ट्रांजिशन टेबल है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का, इसी डोमेन का, और उसको मैं लेंथ को कर देता हूँ। अच्छा, लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए ये भी लिखते हैं हमारे, अगर मॉड के अंदर W लिखा हुआ हो, तो बेसिकली ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रिंग की। अगर मॉड के अंदर W लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है स्ट्रिंग की लेंथ की बात होगी। तो मुझे बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये लेस देन का सिंबल है, एटलीस्ट लेंथ 2 होनी चाहिए, इसका मतलब है एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा। ठीक है ना, तो इसका मतलब है एटलीस्ट लेंथ 2 होनी चाहिए। तो पहले हम इसके स्ट्रिंग लिख लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। अब स्ट्रिंग लिख रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है, तो सबसे छोटा स्ट्रिंग लाजमी लिखना होता है। तो ये भाई, ये इसके कुछ स्ट्रिंग लिख लिया मैंने। अब ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते, हमें पता है ये कॉन्सेप्ट कि अगर 2 लेंथ हो तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, हमें 2 तो एक्सेप्ट करना ही है, तो हम इतना क्वेश्चन कर लेते हैं। याद है ना ये क्वेश्चन पिछला वाला, 2 लेंथ तक का वही कॉपी कर दिया। मुझे बताइए 2 से ज़्यादा को क्या होना चाहिए? जी ऐसा ही होगा, सुबहान अल्लाह।
मतलब 2 से ज्यादा को क्या होना चाहिए, पढ़ रहे बच्चे माशाल्लाह, 2 से ज्यादा को क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट ही होना चाहिए। तो इसका मतलब है कोई एक्स्ट्रा स्टेट बनाने की जरूरत नहीं है, इसी पे क्वेश्चन को लूप कर देते हैं। क्लियर हो गई बात, हमने 2 से ज्यादा को भी क्या कर दिया, इसमें क्वेश्चन पे लूप कर दिया। क्लियर। अब देखें इसमें कोई फालतू स्टेट बनाने की जरूरत नहीं है, ना इसमें डेड स्टेट की जरूरत आई। अब जबरदस्ती डेड स्टेट नहीं लाते हम, जबरदस्ती डेड स्टेट नहीं लाते हम क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए यहाँ मुझे नहीं पता था ना आपको पता था कितनी स्टेट बनेंगी, तो इसमें 3 बनने, इससे पहले वाले में 4 बनने। हालांकि ये इनफाइनाइट लैंग्वेज है, उससे पहले वाली क्या थी, फाइनाइट लैंग्वेज थी। क्यों फाइनाइट थी, क्योंकि उसमें सिर्फ 4 स्ट्रिंग थे, इसमें तो अनलिमिटेड है। लेकिन ये जो है 3 में काम हो गया, वो 4 में काम हुआ था। तो हमें नहीं पता होता क्वेश्चन से पहले कि कितनी स्टेट बनेंगी। तो ये वही हो गया। यहाँ तक कोई सवाल है किसी का तो पूछ लीजिए। एक और सवाल है इसी डोमेन का, वो भी कर लेते हैं। जी क्या कह रहा है, एटमोस्ट 2, मैक्सिमम जो है वो कितनी हो सकते हैं स्ट्रिंग आपके, एटमोस्ट 2। क्या 2 से छोटी लेंथ 1 होती है, क्या 2 से छोटी लेंथ 0 होती है? यस। तो मैं अगर ये लिखूं तो शायद ये बात आपकी समझ में आ जाए कि अगर मैं 1 लेंथ लिखूं तो 1 लेंथ हो गई ए और बी, 2 लेंथ हो गई ए बी, ए एंड बी। अगर मैं कहूँ कि एक स्ट्रिंग है 0 लेंथ का, तो क्या हो सकता है, वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या चीज है भाई, 2 से छोटी लेंथ 0 तो हो सकती है ना। तो 0 लेंथ जो होती है, अगर उसको मैं अपने ऑटोमेटा के अपने स्ट्रिंग सेट के अंदर एक्सप्लेन करूं, तो वो नल नहीं, वो यहाँ पर सिंबल होता है एप्सिलॉन। ये जो ई बना हुआ है ना, ई एप्सिलॉन का सिंबल जो होता है, एप्सिलॉन, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जो 0 लेंथ होती है स्ट्रिंग के अंदर, उसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन से। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नल सेट एंड एप्सिलॉन। देखिए नल सेट ये होता है, नल सेट का मतलब क्या होता है बेटा, नल सेट का मतलब ये होता है कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी मेंबर नहीं है। मतलब फर्ज कीजिए पाकिस्तान की आबादी में वो लोग जिनकी एज 200 से ज्यादा है, तो ऐसा कोई भी बंदा नहीं है, तो ये नल सेट होगा। तो नल सेट ऐसे रिप्रेजेंट होता है। लेकिन जब मैं एप्सिलॉन की बात करता हूँ, तो एप्सिलॉन का मतलब ये होता है कि एक सेट है जो कि उसमें एक ऐसा स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 0 है। हमारी स्टेटमेंट को फुलफिल करने के लिए बात बहुत जरूरी है। एक ऐसा स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 0 हो, वो कहलाता है एप्सिलॉन। उसको रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से। कुछ जगहों पे एप्सिलॉन है, कुछ जगहों पे ये सिंबल है। मैं एप्सिलॉन यूज कर रहा होता हूँ, कुछ जगहों पे ये सिंबल भी है। कहीं आप पढ़ रहे हो बुक से या कहीं ट्यूटोरियल वगैरह से, तो अगर ये सिंबल भी हो तो ये भी एप्सिलॉन को रिप्रेजेंट करेगा। एप्सिलॉन एक स्ट्रिंग है, कैरेक्टर नहीं है कि वो ए भी नहीं होंगे तो एप्सिलॉन होगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हमारी लैंग्वेज के अंदर ये स्ट्रिंग मौजूद है। अब आ जाते हैं वापस, डायग्राम बनाते हैं। ये कह रहा है 0 लेंथ भी एक्सेप्ट होनी चाहिए, 1 लेंथ भी एक्सेप्ट होनी चाहिए एंड 2 लेंथ भी एक्सेप्ट होनी चाहिए। और 2 से ज्यादा को क्या करना चाहिए, रिजेक्ट। 2 से ज्यादा को क्या करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखें ये 2 लेंथ थी, इसको हमने फाइनल बना दिया। ये कह रहा है 1 लेंथ को भी एक्सेप्ट करना है, ऐसा ही है ना। ये क्या कह रहा है, 1 लेंथ को भी आपने एक्सेप्ट करना है। तो बी भी डी, सॉरी बी लिखना था, डी लिख दिया। तो ये भी फाइनल हो जाएगी। अच्छा
ये समझ में आया? इसको फाइनल क्यों बनाया? इसको फाइनल इसलिए बनाया क्योंकि आपके क्वेश्चन में 2 या 2 से छोटी लेंथ एक्सेप्ट हो रही है, तो इसलिए मैंने इसको फाइनल बना दिया। 1 लेंथ है, ये 2 लेंथ है, दोनों को फाइनल बना दिया। अच्छा, जब 0 लेंथ एक्सेप्ट होती है तो आपकी इनिशियल स्टेट भी फाइनल बन जाती है। बहुत आसान अल्फाज में बता रहा हूँ कि अगर आपके क्वेश्चन में 0 लेंथ भी एक्सेप्टेबल है तो आप इनिशियल स्टेट को भी फाइनल बना देते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में एप्सिलॉन एक्सेप्टेबल है तो इनिशियल स्टेट भी फाइनल बन जाती है फौरन, कुछ भी देखे बगैर आपने इनिशियल स्टेट को फाइनल बना देना है। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर एप्सिलॉन एक्सेप्टेबल है तो इनिशियल स्टेट को भी फाइनल बना देना है। तो अब देखें, ये एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें आपके पास एक से ज्यादा इनिशियल फाइनल स्टेट्स आ गई हैं। ये देखिएगा, ए बी सी डी, तो आपने इनिशियल के बाद डायरेक्टली बना दिया। ठीक है ना भाई? तो ये 3 सवाल थे लेंथ के। अब अगर आप लेंथ पे इसका थोड़ा सा कंक्लूजन करें तो लेंथ 5 हो, 10 हो, 15 हो, आप बना लेंगे इसी लॉजिक से। क्लियर होगी बात? लेंथ जितनी भी हो आप उस हिसाब से काम करिए। ये स्टेट बनाने की जरूरत बेटा इसमें आती है, इस तरह से ये भी डेड स्टेट है, लेकिन इसको बनाने की जरूरत ये होती है कि देखें इस लैंग्वेज के स्ट्रिंग को तो एक्सेप्ट कर रहा है, इसके अलावा अगर कोई आ रहे हैं तो उनको रिजेक्ट करना भी इस डीएफए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा अगर कुछ आ रहा है तो इसको रिजेक्ट करना भी डीएफए की रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है। क्लियर हो गई ये बात? यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। एनीवन? चलिए इसको मिटाते हैं। अभी पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा मैं, सिर्फ पैटर्न लिखूंगा लैंग्वेज का। तो ये एक हमारा क्वेश्चन और है। इवन लेंथ, सारे क्वेश्चन ए बी पे बने हुए हैं। अगर ए बी चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी सारे क्वेश्चन किस पे डिजाइन कर रहे हैं हम लोग? ए कॉमा बी पर। तो इवन लेंथ का मतलब क्या है? बिल्कुल, जो भी लेंथ डिविजिबल बाय 2, सबसे बेहतरीन आंसर यही है। ठीक है ना? जो भी लेंथ डिविजिबल बाय 2 हो वो कहलाती है इवन लेंथ। जी, इवन लेंथ एक्सेप्ट होगा, ऑड लेंथ जो होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो इवन लेंथ क्या क्या होती है? एप्सिलॉन, जीरो लेंथ भी इवन लेंथ होती है, ऐसा ही है? जीरो लेंथ भी क्या होती है? इवन लेंथ होती है, ऐसा ही है ना? जीरो लेंथ भी इवन होती है। फिर आ जाए 2 लेंथ, फिर आ जाए 4, फिर आ जाए 6, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ इवन लेंथ और ए कॉमा बी। ये बात समझ में आ गई सबके? जब आप चीजों को कैटेगराइज करते हैं तो कैटेगराइज करते हैं उनकी टाइप के हिसाब से। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि भाई दुनिया में दिन होता है तो आप देखेंगे तो रात भी होती है, तो दिन और रात है, बस 2 कॉन्सेप्ट हैं दुनिया में, दिन है या रात। मैं बोलूँ भाई हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो आप बोलेंगे डेफिनेटली सर हफ्ते में 8वां दिन नहीं होता। तो आप दिनों के हिसाब से कैटेगराइज करें तो 7 दिन होते हैं, महीनों के हिसाब से कैटेगराइज करें तो आप बोलेंगे सर 12 महीने होते हैं। ऐसे ही ना? 13वां महीना नहीं आ सकता। तो चीज़ें जो कैटेगराइज होती हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से होती हैं, टाइप के हिसाब से होती हैं। तो अगर मैं बोलूँ भाई दुनिया में 2 ही तरह के नंबर होते हैं तो आपका जवाब क्या होगा?
आपका जवाब क्या होगा? आवाज आ रही है? दोबारा कह रहा हूँ बेटा, देखिए जब आप चीजों को कैटेगराइज करते हैं तो उनकी टाइप के हिसाब से करते हैं ना। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई साल में 12 महीने होते हैं तो डेफिनेटली आप बोलेंगे सर 13वां महीना नहीं होता। आवाज आ रही है? तो अब अगर मैं बोलूँ दुनिया में 2 ही तरह के नंबर होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं नंबर? आपका क्वेश्चन बात कर रहा है आपसे, क्वेश्चन तक रहे ना। इवन ऑड, बिल्कुल इवन ऑड, इवन ऑड की बात कर रहा हूँ। तो 0 1 कहाँ से आ जाएंगे 2 तरह के? वो तो मैं कंप्यूटर की बात नहीं मैं ठीक है। तो आप जब क्वेश्चन टू क्वेश्चन बात करेंगे तो आप बोलेंगे चीज सर दुनिया में 2 ही तरह के नंबर होते हैं, इवन या ऑड। इसका मतलब है कोई तीसरी चीज नहीं आ सकती, ऐसे ही है ना। तो जब भी कोई लेंथ आएगी या तो वो इवन होगी या ऑड होगी। जब भी कोई स्ट्रिंग आएगा या तो वो इवन लेंथ का होगा या ऑड लेंथ का होगा, इसके अलावा कोई तीसरी लेंथ नहीं होगी इस वक्त। तो इसका मतलब है आपके क्वेश्चन के अंदर सिर्फ 2 ही स्टेट होंगी, 2 से ज्यादा स्टेट नहीं होंगी। आर यू गेटिंग मी? मुझे बताइए जब कुछ भी नहीं है आपके पास तो आपकी लेंथ कितनी है? जब क्वेश्चन शुरू होगा तो आपकी लेंथ कितनी है? 0। 0 मतलब इवन। तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन शुरू होगा इवन स्टेट से, ऐसा ही है। उसको इवन नाम दे दिया, आप ए रख ले या इवन रख ले, मैंने इवन रख लिया। अब आ जाए आपके पास अगर एक करेक्टर आता है तो आप इवन से क्या हो जाएंगे? ऑड। तो इसको ऑड कह देते हैं। अब अगर आप ऑड पे खड़े हैं और आपके पास एक करेक्टर आता है तो आप क्या हो जाएंगे? इवन। सिंपल। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। फाइनल स्टेट कौन सी होगी, इवन या ऑड? क्या दोनों ट्रांजिशन कंप्लीट हो गई सबकी? क्या तमाम स्टेट्स कंप्लीट हैं? खत्म हो गया सवाल। अब देखें ये एक साइकिलिक नेचर का क्वेश्चन था। साइकिलिक नेचर के क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि वो साइकिल अपने आप को रिपीट करता है। अच्छा, ये साइकिल हर एक के बाद रिपीट कर रहा है, मतलब हर ऑल्टरनेटिव का अपने आप को रिपीट कर रहा है, हर 2 के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है साइकिल। अगर मैं वीकडेज की बात करूं तो वीकडेज जो है वो 7 के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। मंथ जो होते हैं वो 12 के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। तो ये साइकिलिक नेचर हो गई, ऐसा ही ना। तो साइकिलिक नेचर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कभी भी डेड स्टेट नहीं आती। और साइकिलिक नेचर के क्वेश्चन अपने आप को इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करके जहां उनका साइकिल कंप्लीट हो रहा होता है आखिरी राउंड पे वो अपने आप को दोबारा से इनिशियल स्टेट पे ले जाते हैं। सब पे ला रहा हूं बेटा, आपको रुक जाए एक मिनट, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। जहां उनका साइकिल कंप्लीट हो रहा होता है आखिरी राउंड पे, आखिरी आइट्रेशन पे वो अपने आप को दोबारा से इनिशियल पे ले आते हैं। देखिए यहाँ से शुरू किया इसने, ये यहाँ चला गया। अब जहां इसका राउंड कंप्लीट होने वाला था ये फौरन अपनी आखिरी ट्रांजिशन पे दोबारा से इनिशियल पे चला गया, क्योंकि इसका साइकिल कितने के बाद कंप्लीट हो रहा था? 2 के बाद। तो ये 1 पे तो आगे गया, लेकिन जैसे ही इसका लास्ट वाला ट्रांजिशन आया इसने कहा मुझे दोबारा से इनिशियल पे पहुंच जाना चाहिए। क्लियर हो गई ये बात? अब जैन की बात का जवाब दे देते हैं। आपको ये स्ट्रिंग दिया गया, ये एक्सेप्ट होना चाहिए, रिजेक्ट? एक्सेप्ट होना चाहिए, रिजेक्ट? करके देख ले जैन, ये एक्सेप्ट हो रहा है, रिजेक्ट? ये बताइए, ये एक्सेप्ट होना चाहिए, रिजेक्ट? जैन इसको करके देख लीजिए, 4 लेंथ को देखें, ए बी ए ए, कहां पर एंड हुआ? इवन पर। क्लियर? अब आप इसमें एक और मिला लें तो ये ऑड में एंड हो जाएगा। तो अगर ऑड होगा तो ऑड में एंड होगा, इवन होगा तो इवन में एंड होगा। ट्रांजिशन टेबल बना लीजिए। अब मैंने नाम रख दिया लॉजिकल। सही है भाई, समझ में आ गया बात?
अगर मैं इस क्वेश्चन को ऑड कर दूं तो क्या करना है? अगर इस क्वेश्चन को मैं ऑड कर दूं तो क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल, सिर्फ फाइनल स्टेट की पोजीशन चेंज हो जाएगी। स्ट्रिंग तो चेंज करने ही पड़ेंगे आपको, डेफिनेटली ये स्ट्रिंग नहीं रहेंगे, फिर आपके फाइनल स्टेट की पोजीशन चेंज हो जाएगी। इवन की जगह फाइनल स्टेट क्या हो जाएगी? ऑड। पूरा क्वेश्चन वही रहेगा, इनिशियल स्टेट भी वही रहेगी। नहीं, पहले ऑड नहीं करेंगे बेटा, यहाँ आप गलत हो गए। पहले ऑड नहीं करेंगे हुसैन, क्वेश्चन तो इवन से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि शुरू में लेंथ कितनी होती है? 0। तो इवन स्टेट ही ऑड रहे, इनिशियल रहेगी, फाइनल स्टेट की पोजीशन चेंज हो जाएगी। इज इट क्लियर? सैन सही है ना? चलो, कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। 1 लेंथ, 3 लेंथ, 5, 7, 9 एक्सेप्ट होगी, फिर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होगी। Is it clear to all of you? कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। कोई सवाल नहीं है किसी का? जी बेटा, बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए।